हेलो एवरीवन। तो फिफ्थ चैप्टर हमारा चल रहा था, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। मान लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें दे रखा है y इज इक्वल टू ई की पावर x और लॉगरिथमिक फंक्शन y इज इक्वल टू log x और यू कैन से fx इज इक्वल टू log x या fx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ई की पावर x। तो इट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका जो डोमेन आएगा, डोमेन सेट 0 से इंफिनिटी, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन दैट इज 0 से इंफिनिटी, रेंज ऑल रियल नंबर्स, रेंज इज ऑल रियल नंबर्स, राइट। तो लॉगरिथमिक फंक्शन y इज इक्वल टू log x, डोमेन 0 से इंफिनिटी, range all real numbers. Now what is exponential function? अब इसका जो डोमेन सेट आएगा, इट्स डोमेन ऑल रियल नंबर्स, इसका जो डोमेन सेट आएगा दैट इज ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज है दैट इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव real numbers, or we can say are positive. So these are exponential function and logarithmic functions. तो y is equal to e की power x, तो domain set all real numbers, range all positive real numbers, और you can say are positive. logarithmic function y is equal to log x, तो domain set 0 से infinity और range set आएगा all real numbers, और you can say 0 to infinity, range set 0 से infinity means all positive real numbers। तो ये हमारे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, उन्हें हम देख लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन में जो हम यूज करेंगे, नाउ फर्स्ट वन log m raised to the power n, log m raised to the power n is equal to n log m। second one log mn is equal to log m प्लस log n। अब यहाँ पर m और n दो नंबर्स थे, अब ये तीन भी हो सकते हैं, मीन्स लाइक दिस log m n p, और इससे आगे भी हो सकता है, तो दैट इज log m प्लस log n प्लस log p, लाइक दिस, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। थर्ड वन log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, m अपॉन n दे रखा है, तो log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, log m n p, और log m n होगा log m प्लस log n, log m n p, log m प्लस log n प्लस log p, log m रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m हमारा आ जाएगा। नाउ एग्जाम्पल 28, इस रिजल्ट को हम वेरी ऑफन यूज करते हैं। Is it true that x is equal to e की पावर log x for all real values of x? तो let y is equal to e की पावर log x, e की पावर log x को y के इक्वल मान लेते हैं, taking log on both sides, then it is log y is equal to log of e की पावर log x, taking log on both sides, तो log y is equal to log of e की power log x। Now it is of the form log m to the power n, log m to the power n की फॉर्म का आ गया log m की पावर n, तो that is n, यानी पावर सामने लेंगे n log m, तो पावर है log x, ये सामने आ जाएगा log x log e, और यहाँ पे चल रहा था
log y हमारा, और स्टूडेंट्स log e होता है 1, log e इज इक्वल टू 1, तो log y इज इक्वल टू log x इंटू 1, तो log y is equal to log x. It implies that y is equal to x, और y हमने क्या माना था, y हमने माना था e की पावर log x, तो y हमने क्या मान रखा था, e की पावर log x, तो therefore y means e की पावर log x is equal to आ गया x हमारे पास, तो it is true for positive values of x, तो hence it is true for positive values of x, तो it is very important result, e की पावर log x is equal to आएगा x के for all positive real values of x. Now derivation of exponential function and logarithmic function. तो first one, differentiation of e की पावर x, e की पावर x का derivation, तो that is differentiation of e की पावर x, तो बेटा इसका आएगा e की पावर x log e, e की पावर x का e की पावर x log e, तो e की पावर x एज इट इज log e होता है 1, तो ये आ गया e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन आ गया e की पावर x. सेकेंड वन, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x का जैसे e की पावर x का था e की पावर x log e, तो ऐसे ही e की पावर x का आ गया e की पावर x log e, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x log e, जैसे e की पावर x का था e की पावर x log e, तो log e होता है 1, तो e की पावर x का डेरिवेशन आ गया e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x log e के इक्वल. थर्ड वन, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो दैट इज इक्वल टू 1 by x, तो बेटा e की पावर x का डेरिवेशन होता है e की पावर x, और e की पावर x का e की पावर x इंटू log a, और log x का डिफरेंशिएशन आया 1 by x. नाउ एक्सरसाइज 5.4, तो इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट वन, e की पावर x अपॉन साइन x, फर्स्ट वन, तो मान लेंगे उसे y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x, तो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो लेट y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन x, तो differentiate with respect to x, we get, तो y का हो गया dy by dx, अब स्टूडेंट्स ये है u अपॉन v की फॉर्म में, u अपॉन v, या कह लीजिए फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन, तो कोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेशन हम यूज करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन, दैट इज अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, फिर सेकेंड एज इट इज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेशन ऑफ सेकेंड, इसे हम यूज करेंगे. फर्स्ट अपॉन सेकेंड, या कह सकते हैं u अपॉन v, तो अपॉन आएगा सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, फिर सेकेंड एज इट इज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेशन ऑफ सेकेंड, तो अपॉन
सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर यानी अपॉन वाली फंक्शन का स्क्वायर, देन इट इज साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर साइन एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, देन साइन x एज इट इज, अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आया माइनस e की पावर x साइन x का डेरिवेशन हो गया cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। अब दोनों में से e की पावर x ले सकते हैं कॉमन, तो इट इज साइन x यहां बचेगा माइनस साइन, और यहां बचा cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो यहां पर u अपॉन v की फॉर्म में दिया हुआ था, तो u अपॉन v की फॉर्म में अपॉन साइन स्क्वायर x यानी सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकेंड एज इट इज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेशन ऑफ सेकेंड। तो साइन x एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन आ गया e की पावर x माइनस साइन ये एज इट इज, और साइन x का हो गया cos x। अब e की पावर x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो साइन x यहां बचेगा माइनस साइन cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, इट इज द डेरिवेशन ऑफ e की पावर x अपॉन साइन x। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ सेकेंड सम e की पावर साइन इनवर्स x, लेट y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो स्टूडेंट्स y का डिफरेंशिएशन हो गया dy by dx इज इक्वल टू, अब यहां है e की पावर साइन इनवर्स x, तो कंसीडर साइन इनवर्स x एज x। साइन इनवर्स x को x मान के चलते हैं, तो ये लिखा हुआ है e की पावर x, किस फॉर्म में आ गया e की पावर x की फॉर्म में। e की पावर x का डेरिवेशन होता है e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेशन e की पावर x, x का मतलब साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का करेंगे अलग से, यस, तो e की पावर x था ये हमारे पास, यदि हम साइन इनवर्स x को x कंसीडर करें तो ये लिखा हुआ है e की पावर x, तो e की पावर x का डेरिवेशन आ गया e की पावर x। अब साइन इनवर्स x का करेंगे अलग से, देन इट इज e की पावर साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन इट इज e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इट इज डेरिवेशन ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x। नाउ थर्ड सम e की पावर x क्यूब, तो लेट y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब, देन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो स्टूडेंट्स y का डेरिवेशन आ गया dy by dx। अब कंसीडर दिस एज x, x क्यूब को x मान के चलते हैं, तो ये लिखा हुआ है e की पावर x, तो e की पावर x का डेरिवेशन हो गया e की पावर x, और फिर x क्यूब का करेंगे अलग से, देन इट इज e की पावर x क्यूब, और x क्यूब का आ गया
3x square, then it is 3x square e की पावर x क्यूब। थर्ड सम, तो एक्सरसाइज बहुत आसान है बेटा ये। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ सम, लेट y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x देन पावर 5। to differentiate with respect to x we get, तो y का हो गया dy बाई डी एक्स। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आएगा प्लस, अब e की पावर x स्क्वायर है तो इसे हम x मानकर चलें, तो e की पावर x ही लिखा हुआ है, तो e की पावर x का e की पावर x ही आया, और फिर x स्क्वायर का कर लेंगे अलग से, प्लस e की पावर x क्यूब है, इसे फिर से x हमने माना, तो e की पावर x का e की पावर x और फिर x क्यूब का अलग, ऐसे ही e की पावर x की पावर 4 और डिफरेंशिएशन x की पावर 4 का अलग, प्लस e की पावर x की पावर 5 और फिर x की पावर 5 का डेरिवेशन करेंगे अलग से, देन इट इज e की पावर x, यहाँ से आ गया 2x, x स्क्वायर का डेरिवेशन हो गया 2x, देन इट इज 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस x क्यूब का 3x स्क्वायर, देन इट इज 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब प्लस x की पावर 4 का 4x की पावर 3 e x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 का 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5, तो इट इज dy बाई डी एक्स। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक टर्म का डेरिवेशन कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, cos of log x plus e की पावर x, तो लेट y इज इक्वल टू cos of log x प्लस e की पावर x है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो y का डिफरेंशिएशन आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसे मान लेते हैं x, इसे कंसीडर किया x, नाउ इट इज cos x। अब ये किस फॉर्म में आ गया, cos x लिखा हुआ है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x का मतलब log x प्लस e की पावर x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, x का मतलब ये था। अब इसका डेरिवेशन होगा अलग से, डेरिवेशन ऑफ log x प्लस e की पावर x, देन इट इज माइनस साइन ऑफ log x प्लस e की पावर x। अब log x का 1 बाई x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हमारे पास आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। cos log ऑफ log x प्लस e की पावर x था, इसे हमने x मान लिया, तो dy बाई डी एक्स आ गया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और x हमने क्या माना हुआ था, log x प्लस e की पावर x, तो माइनस साइन ऑफ दिस, फिर इसका डेरिवेशन होगा अलग से, तो माइनस साइन ऑफ दिस log x का 1 बाई एक्स और e की पावर x का e की पावर x, देन इट इज माइनस साइन
1/x प्लस e की पावर x इंटू साइन ऑफ log x प्लस e की पावर x. इट इज द डेरिवेशन ऑफ cos ऑफ log x प्लस e की पावर x. तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 5.4. थैंक यू.